इब्न रियाज आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, कल यानी 5 अगस्त 2020 से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ शुरू हो रही है। ये सीरीज़ 2 वजूहात की बिना पर बहुत अहम है। पहली वजह यह कि पाकिस्तान तकरीबन 6 माह बाद क्रिकेट के मैदानों में वापस आ रहा है। कोविड की वजह से तमाम दुनिया में सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई थी, तो पाकिस्तान में भी उनमें शामिल था, जहां मज़ीद क्रिकेट ना हो सकी। सो अब पाकिस्तान दोबारा क्रिकेट के मैदानों में आ रहा है। और दूसरी वजह है टेस्ट चैम्पियनशिप। आईसीसी ने पिछले साल T20 और वनडे की तर्ज पे टेस्ट की बेहतरीन टीम का फैसला करने के लिए 2 साल टेस्ट चैम्पियनशिप का इनकाद शुरू किया। उसके मुतालिक मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये बता दूं कि हर टीम ने 6 सीरीज़ खेलनी है, 3 घर में और 3 बैरून मुल्क, और हर सीरीज़ के 120 पॉइंट्स हैं। सो वो पॉइंट्स मैचेस के हिसाब से तकसीम हो जाते हैं। यानी अगर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है तो 24 पॉइंट्स पर टेस्ट मैच है, और इसी तरह अगर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है तो 60 पॉइंट्स एक टेस्ट मैच के हो जाते हैं, लेकिन सीरीज़ के पॉइंट्स 120 ही रहेंगे। सो सीरीज़ में जितने टेस्ट आप जीतेंगे उतनी ही फ़ायदा होगा, उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बराबर रहने की सूरत में 1/2 पॉइंट मिलते हैं, और मैच टाई होने की सूरत में दोनों टीमों को आधे आधे पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये सिनारियो, और पाकिस्तान की ये चौथी सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा था। श्रीलंका 10 साल बाद पाकिस्तान आई थी, तो 2 में से 1 टेस्ट बारिश की नज़र हो गया था, दूसरा पाकिस्तान ने जीत लिया था। और इसी तरह बांग्लादेश से भी पाकिस्तान 2 में से 1 ही मैच खेल पाया था और जीता था, कि फिर कोविड का सिलसिला शुरू हो गया। सो अब तकरीबन 5 माह बाद क्रिकेट में ये अब चौथी पाकिस्तान की सीरीज़ है। बांग्लादेश से 1 टेस्ट कोशिश की जाएगी कि इस दौरान में रीशेड्यूल हो जाए। अब पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मैचेस की तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अब तक 83 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 21 पाकिस्तान और 25 बरतानिया जीता है, जबकि बाकी 37 मैच बिला नतीजा ख़त्म हुए हैं। अब अगर बरतानिया के अंदर एनालिसिस किए जाएँ तो 53 मैच 15 सीरीज़ को दौरान वहाँ पे खेले गए हैं, और इन 53 में से 12 पाकिस्तान जीता है, जबकि 23 बरतानिया ने जीते हैं। सो 15 जो सीरीज़ हुई हैं, उन 15 सीरीज़ में से 7 बरतानिया जीता है, 3 पाकिस्तान जीता और 5 ड्रॉ हुई। और ये ज़ाहिर है बरतानिया के हक़ में रिकॉर्ड, लेकिन अगर हम इसको 1982 से आगे देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी हो जाता है। 87, 92, 96 में पाकिस्तान जीता, 2001, 2014, 2016 और 2018 में पाकिस्तान ने सीरीज़ ड्रॉ की। बस 2006 और 2010 में दरमियान में बरतानिया जीता था। और सो पाकिस्तान ने 82 तक तो सिर्फ 2 टेस्ट ही जीते थे। सो पिछले 10 टेस्ट हमने बरतानिया में जीते हैं 32-33 साल में, 5-6 टूर्स में। सो अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अगर किसी मुल्क में है एशियन कंट्रीज़ के अलावा, तो शायद बरतानिया ही कह सकते हैं। और उसकी वजह जो हमें नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही खिलाड़ी, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त ऑफ होते हैं, तो बरतानिया में काउंटी या लीग क्रिकेट ये खेलते हैं। सो उन्हें बरतानिया की कंडीशंस का अच्छी तरह अंदाज़ा है। अब बरतानिया में पाकिस्तान ने जो 12 टेस्ट मैच खेले हैं, उनका अगर तजिया किया जाए तो बड़े दिलचस्प एनालिसिस सामने आते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ 4 ग्राउंड्स पे टेस्ट जीता है। एक पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था हेडिंगले में 1987 में, जब इमरान खान ने 300 विकेटें ली थी और पाकिस्तान पहली दफ़ा इंग्लैंड में सीरीज़ जीता था। एक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 2001 में वकार यूनुस की क़यादत में। और बकिया 10 टेस्ट, 5 ओवल और 5 लॉर्ड्स में, गोया लंदन शहर में पाकिस्तान ने 10 टेस्ट मैच जीते हैं। सो अब पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि इस मरतबा तीनों टेस्ट लंदन से बाहर है। एक ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 1 टेस्ट पाकिस्तान जीता हुआ है। जबकि साउथहैम्पटन में 2 टेस्ट हैं, और साउथहैम्पटन बिल्कुल नया ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने कभी भी साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच नहीं खेला, तो उसके मुतालिक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सो अगर पिछली वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देखी जाए तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ बरतानिया के साथ
तो बरतानिया पहला टेस्ट हार के अगले 2 टेस्ट जीतता है। सो इट मीन्स ज़ाहिर है उनका हौसला काफ़ी बुलंद होगा। इससे पहले एक और चीज़ जो कि टीमों के लिए ताज्जुब का बायस थी वो ये थी कि खाली ग्राउंड्स में मैच खेलेंगे। सो इन बरतानिया को अब इस चीज़ की भी प्रैक्टिस है। पाकिस्तान तो खैर पूरा एक अशरा यूएई में खाली मैदानों में खेलता रहा है, लेकिन बरतानिया और वेस्ट इंडीज़ ने भी अब ये खेल के देख लिया। सब बरतानिया के लिए जो हमारा प्लस पॉइंट था कि हम ही खाली मैदानों में खेले हुए थे, वो अब मैटर नहीं करता। इसके अलावा ये है कि बरतानिया पिछली 2 सीरीज़ें 1-0 डाउन होके जीता है। साउथ अफ्रीका से भी वो पहला टेस्ट हार गए थे और उन्होंने सीरीज़ 3-1 से जीत ली थी, और वेस्ट इंडीज़ से। सो उनका पल्ला काफ़ी भारी है, और उनके जीतने के अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यकीनन वो इस सीरीज़ के लिए फेवरेट हैं। बाकी पाकिस्तान टीम के लिए ये है कि अनप्रिडिक्टेबल साइड है, कहीं पे भी कुछ भी अच्छा दिन हो तो खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बॉलिंग में तो एज नहीं है, सिर्फ स्पिन बॉलिंग में एज है। फील्डिंग यकीनन उनकी हमसे बेहतर है, और बैटिंग में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को थोड़ी सी एज मिडल ऑर्डर तक है, क्योंकि उनके पास सिवाय रूट और बेन स्टोक्स के उनका मिडल ऑर्डर इतना मजबूत नहीं है या इतना तजर्बाकार नहीं है, लेकिन उसका बदला वो बॉलिंग में ले सकते हैं। हमारे बॉलर्स की बहुत कम तजर्बा है और बहुत कम क्रिकेट है उनके मुकाबले में। सो इसका मतलब ये है कि सीरीज़ काफ़ी टाइट हो सकती है, और पाकिस्तान के जीतने के इम्कान शायद अगर सच कहा जाए तो 30% पाकिस्तान के और 70% उनके। लेकिन अब पाकिस्तान को कोशिश ये करनी है कि हर मैच में पॉइंट्स ले, ड्रा करने की कोशिश करे। जीतना तो अव्वलीन कोशिश होनी चाहिए। सो अगर पाकिस्तान ड्रॉ भी कर लेता है कोई मैच ये वो, क्योंकि आगे सीरीज़ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप। पहले 2 टीमें जो टॉप की होंगी वो जून 2021 में फ़ाइनल खेलेंगी, और इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान तकरीबन 5वें नंबर पे है। भारत सबसे टॉप पे है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और फिर पाकिस्तान का नंबर है। सो पाकिस्तान के लिए सीरीज़ खासी अहम है। अब अगर पाकिस्तान की लाइनअप पे बात की जाए जो कि कल खेलेगी, तो तकरीबन आपके 10 खिलाड़ी तो ऑटोमेटिक ही हैं, पक्के हैं, यानी कि ओपनर शान मसूद और आबिद अली होंगे, फिर अज़हर अली, बाबर आज़म, असद शफीक, ये तो हैं। छठा नंबर खाली है क्योंकि हारिस सोहेल गए नहीं। सो फवाद आलम का चांस है, फवाद आलम अगर खेलते हैं, वरना दूसरी ऑप्शन ये होती है कि 2 कीपर खिला लिए जाए, लेकिन सरफराज ने भी इतनी शानदार कारकर्दगी नहीं दिखाई। सो मोस्ट प्रोबेबली फवाद आलम खेलेंगे, लेकिन ये भी सुन रहे हैं कि मिसबा ने कहा है कि 2 स्पिनर्स के साथ जाना है। अगर ऐसी सूरत हो तो शायद वो चांस बना रहे हों इफ्तिखार अहमद का, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। सो फवाद आलम को 11 साल बाद टेस्ट खेलने का मौका मिल सकता है। तो गुड लक टू हिम कि वो परफॉर्म करे और पिछली नाइंसाफ़ियों का बैट से जवाब दे। उसके बाद विकेट कीपर रिजवान है और 4 बॉलर में नसीम शाह और शाहीन अफरीदी वो तो ऑटोमेटिक ही हैं, बल्कि और यासिर शाह भी एक ही स्पिनर है मेन हमारे वाइल्ड क्लास के, और मोहम्मद अब्बास पे थोड़ा सा दबाव ज़रूर डाला है सोहेल ने अपनी कारकर्दगी से, सोहेल ख़ान ने, लेकिन ऑब्वियसली पहला चॉइस वही होने चाहिए। जब आप होपफुली उसके मुकाबले में अगर बरतानिया की टीम देखी जाए तो उनके टॉप में ओपनर्स नए हैं, और लेकिन बॉलिंग ख़तरनाक है। सो प्लस पॉइंट पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान यासिर शाह उनसे कहीं बेहतर है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में 2016 में यासिर शाह को बहुत मार पड़ चुकी है। सो अगर यासिर शाह खेलता है तो चौथी इनिंग में ही वो यूज़फुल होगा, तो उससे पहले उसकी अच्छी बॉलिंग यानी कि थोड़ी दिफाई बॉलिंग करे और रन्स रोकने की, रन्स कंटेन करने की कोशिश करे, और साथ ही यासिर शाह को अगर अपनी जगह बरकरार रखनी है, क्योंकि 2 साल से यासिर शाह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, तो उससे कुछ एज अ टेल एंडर रन्स भी करने होंगे। और टेल एंडर रन से मुझे याद आया कि अब ब्रॉड भी स्कोर कर रहा है, वोक्स भी स्कोर करता है, ऑर्चर भी स्कोर कर रहा है। सो टेल एंडर्स के रन्स बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं इस सीरीज़ में।
पाकिस्तानी टेल एंडर्स को अपनी विकेट की कीमत लगानी होगी, विकेट पे स्टे करना होगा और जितने रन बना सकें वो अहम होंगे। सो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और हमारे खिलाड़ी हमारी कौम के चेहरों पे खुशियाँ लाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो नेक तमन्नाएं हमारी टीम के लिए, और जब टेस्ट कल से शुरू होगा तो इंशाल्लाह रोज़ाना का भी दिन के एनालिसिस और तबसरा आपकी खिदमत पे पेश किया जाएगा।